जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र और अप्सरा विज्ञान में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना लेकर के आया हूँ वो साधना आकर्षण मंत्र की साधना है। आकर्षण करने के लिए इस मंत्र की साधना को आपको करना है और बहुत ही अच्छा और शक्तिशाली मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, एक रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर करूँगा कि वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप स्किप कर दोगे तो फिर आपको ये नहीं पता लग पाएगा कि मैंने आपको क्या साधना की विधि बताई है और किस प्रकार से आपको साधना करनी है, या उसमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी है। जो ये सभी बातें हैं वो आप ठीक तरीके से नहीं समझ पाओगे और फिर आप मुझसे कमेंट में पूछते रहोगे। कई बार ऐसा होता है कि मुझे टाइम नहीं होता तो मैं आपका जवाब नहीं दे पाता। तो उसके लिए अगर आप वीडियो को पूरी देख लेंगे तो फिर आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं मंत्र भी, विधि भी, सारा कुछ मैं अपनी वीडियो में ही आपको बता देता हूँ। मैं कुछ भी बाकी नहीं छोड़ता हूँ, ठीक है। तो अब मैं आपको जो साधना बताने जा रहा हूँ वो आकर्षण की साधना है। आकर्षण कब किया जाता है? देखिए, अगर व्यक्ति घर से रूठ करके चला गया है, घर परिवार है, गृहस्थी है, तो क्या होता है कि कई बार लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। तो उसमें व्यक्ति क्या करता है कि थोड़ा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आने के कारण वो घर छोड़ करके चला जाता है कि भाई तुम ही रहो, मैं नहीं आऊँगा अब तुम्हारे पास में। उस स्थिति में हमें आकर्षण मंत्र का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। अब आता है कि अगर कोई साध्य व्यक्ति है, मान लिया कि पति पत्नी है, तो इस मंत्र को पत्नी भी कर सकती है और पति भी कर सकता है। मतलब कि स्त्री भी कर सकती है इस मंत्र को सिद्ध और इसका प्रयोग, और जो पुरुष है वो पुरुष भी कर सकता है, इस मंत्र को सिद्ध भी कर सकता है और इसका प्रयोग भी कर सकता है, ठीक है। ऐसा कोई बंधन नहीं है कि वो स्त्री ही करेगी इसको या पुरुष ही करेगा, कोई भी कर सकता है इसको। अगर आपके दोनों पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े हैं, वो संभल नहीं पा रहे हैं कि पत्नी अपने मायके में है, रूठ करके चली गई है, या पति पत्नी में बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, कहना नहीं मानती है, या पति कहना नहीं मानता है, तो ऐसी स्थिति में भी आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं और आपको 100% सफलता मिलेगी ही मिलेगी, ये भी कन्फर्म है। दूसरा, उस स्थिति में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं कि अगर आप किसी लड़की को चाहते हैं तो और आप उससे शादी करना चाहते हैं, मेरे कहने का मतलब समझिए कि आप उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाना नहीं चाहते हैं, या फिर कोई पुरुष है जिससे आप शादी करना चाहती हैं, तो आप उस स्थिति में भी इसका प्रयोग कर सकती हैं, ठीक है, या कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये जायज़ प्रयोग है। अगर इसके द्वारा फिर दूसरी दृष्टि में अगर मान लिया जाए कि भाई इसका प्रयोग नाजायज़ तरीके से कोई फ़ायदा उठाने के लिए किया जाता है, तो ऐसे में आपको उसके परिणाम जो होंगे उसका दंड आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि जो उसका पाप लगता है उसे भोगना तो पड़ता ही पड़ता है। तो ये सब बातें हुई इस मंत्र के से संबंधित कि भाई आपको कहाँ पर ये प्रयोग करना चाहिए। अब बात आती है कि मैं आपको मंत्र के बारे में और विधि के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किस प्रकार से मंत्र का प्रयोग करना है और किस प्रकार से ये विधि है, ठीक है। तो देखिए, जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस मंत्र का प्रयोग आपको बाद में मैं प्रयोग भी बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं सिद्ध करने का आपको तरीका बता देता हूँ। देखिए, भगवान शिव की प्रतिमा आपको रखनी है। उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए। सफ़ेद रंग के आप वस्त्र धारण करें। सफ़ेद रंग का ही आपकी चौकी पर वस्त्र होगा और सफ़ेद
रंग के ही आपका आसन होगा। पूरब या उत्तर दिशा की तरफ मुख होगा। दीपक आपको शुद्ध घृत का रखना है। धूप जला सकते हो, पुष्प चढ़ा सकते हो, ठीक है। और भगवान शिव की प्रतिमा आपको रखनी है, या भैरव जी की भी प्रतिमा आप रख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में, या चाहे आप सुबह के टाइम करो इसको, चाहे आप रात के टाइम करो, आप कभी भी कर सकते हो। इसमें किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। केवल रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए, और माला जो है आपकी मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। ऐसी माला अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने ऊपर व्हाट्सएप नंबर अपना दिया हुआ है वीडियो में ही, और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप करके और ऐसी माला आप प्राप्त कर सकते हैं। जो माला की नौछावर राशि होगी वो आपको देनी होगी, और आप उस माला का प्रयोग कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो रुद्राक्ष की आपकी माला होनी चाहिए, और आपको किसी भी तरह से आप ये लगा लीजिए कि आपको 1 लाख मंत्र का आपको जाप करना है, 1 लाख मंत्रों का। अब उसमें आप 21 दिन में भी पूरा कर सकते हैं, 31 दिन में भी पूरा कर सकते हैं, या फिर 41 दिन में भी पूरा कर सकते हैं। क्योंकि आप 1 लाख की संख्या को डिवाइड कर लेना कि भाई आपको प्रतिदिन कितनी माला का आपको जाप करना है। 1 लाख का मतलब होता है कि 1000 माला, ठीक है। अब अगर आप 1000 माला को डिवाइड कर लेना कि आप 31 दिन से करना चाहते तो 31 से उसमें भाग देना, आपकी जो पर डे की माला है वो निकल आएंगी कि आपको प्रतिदिन इतनी माला करनी ही करनी है। दूसरा एक नियम और रखना है आपको कि जब आप मंत्र जाप करें, जिस वक्त से शुरू करें, मतलब कि अगर आपने सुबह के टाइम 5 बजे शुरू किया तो आपको डेली 5 बजे ही करना है। ऐसा नहीं कि कभी 5 बजे कर लिया, कभी फिर 7 बजे करने लग गए, तो ऐसे नहीं किया जाता मंत्र जाप। यानी आपका नियम होना चाहिए कि अगर 5 बजे शुरू किया है तो फिर 5 बजे ही करना है, और अगर रात्रि में 9 बजे शुरू किया है तो फिर रोज रात्रि में 9 बजे ही शुरू करना है। और अगर आपने 21 माला प्रतिदिन की हैं तो फिर डेली आपको 21 माला ही करनी है, आगे पीछे नहीं करना है। एक तो हो गया ये, ठीक है। दूसरा कि आप ये सावधानी आप जरूर रखें कि यम नियम के जो सिद्धांत हैं उनका पालन अवश्य करें। कैसे यम नियम के सिद्धांत? जैसे कि झूठ बोलना, चोरी करना, ईर्ष्या, द्वेष, या फिर किसी गंदी नज़र से किसी औरत की तरफ देखना, या अपने अंदर कुछ ऐसा भाव लाना, मतलब कि ब्रह्मचर्य व्रत का भी आपको पालन करना है। और ब्रह्मचर्य व्रत मन, वचन, कर्म तीनों चीज़ों से होना है, ठीक है। तो इस साधना में आपका सफलता भी मिलेगी आपको, और मंत्र सिद्ध ये हो जाएगा आपका। मंत्र बहुत छोटा सा मंत्र है, ज़्यादा बड़ा मंत्र नहीं है। मंत्र मैं आपको बता देता हूँ कि मंत्र आपको कौन सा आपको जपना है। तो मंत्र इस प्रकार से है: ओम नमो देव आदि पुरुषाय अमुकस्य आकृषणम कुरु कुरु स्वाहा। ठीक है। अब जहां पर ये अमुकस्य शब्द आया है, जब आप मंत्र को सिद्ध करेंगे तो फिर आपको यहां पर अमुकस्य ही प्रयोग करना है। लेकिन जब आप किसी पर इसका प्रयोग करेंगे तो फिर आपको अमुकस्य की जगह उस व्यक्ति का नाम लेना है जिस व्यक्ति पर आप प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। अब मैं आपको इसका प्रयोग बता देता हूं कि इसका प्रयोग आपको कैसे करना है। जब आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो फिर आप एक भोजपत्र का टुकड़ा ले लें जो कटा फटा ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। और उसके ऊपर सफेद कनेर जो होता है उसकी लकड़ी ले लें। सफेद कनेर की लकड़ी हो, उसकी आपको कलम बनानी है। और गोरोचन, पंसारी या उसके दुकान पे मिल जाता है, पूजा की दुकान पे गोरोचन और काले धतूरे जो होता है उसका रस। अब जो पत्ते होते हैं ना काले धतूरे के पत्तों का रस ले लेना और गोरोचन को उसमें मिला करके उस रस से एक
स्याही तैयार हो जाएगी। तो जब स्याही तैयार हो जाए तो आपको सफ़ेद कनेर की कलम से इस मंत्र को लिखना है भोजपत्र के ऊपर, और जहाँ पर अमुकस्य शब्द आया है इसमें, वहाँ पर आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है, ठीक है। और जो वस्तुएं तुम प्रयोग करोगे, इसमें जो वस्तुएं प्रयोग करोगे, यानी आप कलम का प्रयोग करोगे, गोरोचन का प्रयोग करोगे और काले धतूरे के पत्ते का रस का प्रयोग करोगे, उन सामग्रियों को 108 बार मंत्र पढ़ करके उस व्यक्ति का नाम बोलना है आपको अमुकस्य की जगह, और 108 बार मंत्र को पढ़ना है, और उन तीनों वस्तुओं को मंत्र सिद्ध प्राण अभिमंत्रित आपको कर लेना है, ठीक है। मंत्र बोल करके उन वस्तुओं पर फूंक मारनी है, और फिर उसके बाद इस को भोजपत्र पर आपको इस मंत्र को लिखना है, और वहां पर जब लिखोगे तब भी आपको अमुकस्य की जगह उस व्यक्ति का ही नाम लिखना है, ठीक है। अब उसे जो खैर वृक्ष होता है, एक खैर के वृक्ष की जो लकड़ी होती है, उस लकड़ी को ले लें, सूखी हुई लकड़ी, ये भी आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी, खैर वृक्ष की लकड़ी, और उस लकड़ी से आग तैयार करें। अंगारे जब हो जाएं तो उस भोजपत्र के टुकड़े को उस पर तपाना है आपको, मतलब जलाना नहीं है कि आप उसको अंगारे में डाल दो, उसको सिर्फ तपाना है आपको, और लगभग 15 मिनट तक आपको तपाना है और मंत्र का जाप करते रहना है, ठीक है। तो जब आप उस मंत्र को जाप करते रहोगे और उसको खैर की लकड़ियों के जो अंगारे हैं उनमें तपाते रहोगे भोजपत्र को, तो ये प्रयोग अपना काम करेगा। चाहे वो व्यक्ति कितनी भी दूर हो, वो व्यक्ति आकर्षित होकर के आपकी तरफ आएगा ही आएगा। अगर स्त्री मायके में बैठी हुई है तो वहां से दौड़ी चली आएगी। अगर आप किसी से प्रेम करते हो और उससे शादी करना चाहते हो तो वो भी आपके पास आएगा। अगर कोई व्यक्ति घर छोड़ करके चला गया तो उसके जब ये आप प्रयोग करोगे तो उसके दिल के अंदर एक उफान आएगा कि भाई मुझे अब अपने घर चलना चाहिए, मतलब उसका जो प्रभाव होगा वो एकदम विपरीत हो जाएगा, उसका मन परिवर्तन हो जाएगा, तो वो अपने घर वापस चला आएगा। ये प्रयोग आपको केवल एक ही बार करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका प्रयोग करेंगे, लेकिन जब भी प्रयोग करेंगे तो वो एक अच्छी उसके लिए ही करेंगे, मतलब कि गलत यूज नहीं होना चाहिए इसका। तो इस प्रकार से जब आप प्रयोग करेंगे तो वास्तव में ये प्रयोग एक बहुत ही चमत्कारी प्रयोग है। और मैंने जो आपको ये मंत्र और साधना विधि बताई है, वास्तव में गजब की साधना विधि है, और तुम अगर करोगे तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर अब समाप्त करता हूँ। तो बोलिए मेरे साथ, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।